कभी सोचा है कि बिना ज्यादा रिस्क लिए अपने पैसे कैसे बढ़ाएं? म्यूचुअल फंड इसका जवाब हो सकते हैं। एक बड़ी टोकरी की कल्पना करो जहां हर कोई थोड़े पैसे डालता है। यह टोकरी फिर अलग अलग चीजों में पैसा लगाती है, जैसे कंपनी के शेयर या बॉन्ड। यह टोकरी एक म्यूचुअल फंड है। एक म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, जिन्हें फंड मैनेजर कहते हैं। वे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल आपके पैसे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है। यह ऐसा है जैसे एक्सपर्ट्स की एक टीम आपके लिए काम कर रही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का एक पॉपुलर तरीका है क्योंकि वे डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं है, यह अलग अलग इन्वेस्टमेंट में फैला हुआ है, जिससे रिस्क कम हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने और समय के साथ इसे बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड जरूर सोचने लायक है। बिल्कुल आइसक्रीम की तरह म्यूचुअल फंड भी अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। आइए कुछ मेन टाइप्स एक्सप्लोर करते हैं। इक्विटी फंड्स, ये फंड्स ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें हाई रिटर्न की पोटेंशियल होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। डेट फंड्स, ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट और कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड। ये रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न देते हैं और इक्विटी फंड्स से कम रिस्की होते हैं। हाइब्रिड फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका उद्देश्य ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है। इंडेक्स फंड्स, ये फंड्स बस एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, मतलब कोई फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स नहीं चुन रहा होता है। एलएसएस फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये इक्विटी फंड्स है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये रहे कुछ जबरदस्त कारण। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में फैला देते हैं, जिससे किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्मेंस का असर कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के फैसले लेते हैं, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए। लिक्विडिटी, आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को आसानी से खरीद या बेच सकते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और आपके पैसे तक आसान एक्सेस मिलती है। छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप रिलेटिवली छोटी अमाउंट से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे यह ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल है। टैक्स बेनिफिट्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स जैसे ईएलएसएस टैक्स एडवांटेजेस देते हैं, जिससे आप अपनी वेल्थ बढ़ाते हुए टैक्स बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके सोचने से ज्यादा आसान है। ये रहा स्टेप बाय स्टेप गाइड। अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग, घर खरीदना? अपने गोल्स जानने से आपको सही फंड्स चुनने में मदद मिलेगी। सही फंड चुनें। म्यूचुअल फंड चुनते समय अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स पर विचार करें। केवाईसी, नो योर कस्टमर पूरा करें। आपको केवाईसी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, जिसमें आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना शामिल है। ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्ट करें। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए या म्यूचुअल फंड हाउस की ब्रांच में जाकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी और लंपसम में से चुनें। तय करें कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के जरिए रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वन टाइम लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेक्शन 5, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग। क्लिक इन्वेस्ट। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट है। कैसे? सबसे पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनें। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, ज़ेरोधा और पेटीएम मनी आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति देते हैं। अगला, एक अकाउंट बनाएं, प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें और केवाईसी प्रोसेस पूरा करें। फिर अपने फंड्स चुनें। उपलब्ध म्यूचुअल फंड्स को ब्राउज करें और अपने गोल्स के हिसाब से चुनें। अंत में इन्वेस्ट करें। वह अमाउंट चुनें जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन पेमेंट करें। सेक्शन 6, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग ट्रेडिशनल तरीका।
अगर आपको ज्यादा पर्सनल टच पसंद है तो आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड ऑफिस जाएं। अपने पास एक म्यूचुअल फंड हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांच ढूंढें। अगला, एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर डिस्कस करें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करें और जरूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें। अंत में पेमेंट करें। आप आमतौर पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 7, म्यूचुअल फंड रिस्क। आपको क्या जानना जरूरी है? जबकि म्यूचुअल फंड कई फायदे देते हैं, रिस्क को समझना जरूरी है। मार्केट रिस्क, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव डेट फंड्स के रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क, थोड़ा रिस्क है कि बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियां या इंस्टीट्यूशंस अपनी पेमेंट डिफॉल्ट कर सकती हैं। लिक्विडिटी रिस्क, जबकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स लिक्विड हैं, कुछ खास फंड्स में लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। सेक्शन 8, एसआईपी बनाम लंप सम। आपके लिए क्या बेस्ट है? आप दो तरीकों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी। रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, आमतौर पर हर महीने। एसआईपी आपकी परचेज प्राइस को एवरेज आउट करने में मदद करते हैं और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देते हैं। लंप सम, एक ही बार में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें। लंप सम इन्वेस्टमेंट तब सूटेबल हो सकते हैं जब आपके पास एक बड़ी रकम उपलब्ध हो या मार्केट में तेजी की उम्मीद हो। सबसे अच्छा तरीका आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है। सेक्शन 9 शुरू करने से पहले सावधानी की बात। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकता है, लेकिन अपना होमवर्क करना जरूरी है। अपनी रिस्क एपेटाइट समझें, उन फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से हो। ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। इन्वेस्ट करने से पहले फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फीस और रिस्क को समझने के लिए फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रिव्यू करें। प्रोफेशनल एडवाइस लें। अगर आप इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फंड्स चुनने हैं या आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं है। समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। गैप 3S, सेक्शन 10, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के टैक्स बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड्स न केवल आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि टैक्स सेविंग्स का भी एक शानदार तरीका हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहला, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स, ELSS के बारे में बात करते हैं। ELSS फंड्स आपको सेक्शन 80C के तहत RS1 5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन का लाभ देते हैं। इस तरह आप टैक्स सेविंग्स के साथ साथ मार्केट रिटर्न्स का भी फायदा उठा सकते हैं। ELSS का लॉक इन पीरियड केवल 3 साल का होता है, जो अन्य टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स से कम है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG पर ध्यान दें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर होने वाले गेन्स पर RS1 लाख तक का गेन टैक्स फ्री होता है। RS1 लाख से ज्यादा के गेन्स पर 10% का टैक्स लगता है, जो अन्य इन्वेस्टमेंट ऑन ऑप्शंस की तुलना में काफी फायदेमंद है। तीसरा, डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बेनिफिट्स हैं। डिविडेंड्स पर अब इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड ऑप्शंस आपको रेगुलर इनकम के साथ साथ टैक्स प्लानिंग करने में भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से न केवल आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, बल्कि टैक्स सेविंग्स के भी कई ऑन ऑप्शंस मिलते हैं। समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट्स। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उनके साथ जुड़े जोखिम को भी समझना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ न कुछ जोखिम होता है और म्यूचुअल फंड्स भी इससे अछूते नहीं हैं। पहला जोखिम है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस पर मार्केट फ्लक्चुएशंस का सीधा असर पड़ता है। मार्केट ऊपर जाता है तो फंड का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन मार्केट गिरता है तो उसका असर भी फंड पर पड़ता है। इसे कम करने का तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट रिस्क।
जो मुख्यतः डेट फंड्स में होता है। अगर फंड ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वे अपने डेब्ट्स चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकता है। इसे मैनेज करने के लिए आप उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले फंड्स चुन सकते हैं। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। कभी कभी आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है और अगर उस समय मार्केट अनफेवरेबल है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसका समाधान है कि आप अपने फंड्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चुनें और इमरजेंसी फंड्स हमेशा अलग रखें। चौथा है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आपके इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू कम हो जाती है। इसे कम करने के लिए आप इक्विटी फंड्स का चुनाव कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन जोखिमों को समझें और उन्हें मैनेज करने के लिए सही स्ट्रैटेजीज अपनाएं। सही प्लानिंग और समझदारी से इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, उनके अलग अलग प्रकार और कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमने यह भी समझा कि म्यूचुअल फंड्स क्यों एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकते हैं और साथ ही उनसे जुड़े जोखिम और समाधान भी जाने। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश माध्यम है जो आपके पैसे को ग्रो करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, बशर्ते आप सही जानकारी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें। हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आप इन जोखिमों को मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न विकल्पों को समझें और एक सूझबूझ के साथ निवेश की शुरुआत करें। याद रखें, सही रणनीति और धैर्य से आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। धन्यवाद।